जय गुरुदेव। जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। सभी को प्यार भरा जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ करते हैं आज का बाबा जी महाराज का एक और चमत्कारिक प्रसंग। उससे पहले एक बात हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। बात यह है कि बाबा जी महाराज ने हमेशा कहा है, जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको मौका मिले, तो आप हो सके तो गरीब लोगों की मदद कीजिए, उन्हें खाने के लिए अन्न दीजिए। अगर कोई गरीब व्यक्ति आपको कहीं दिखाई देता है तो उसकी जो भी आप मदद कर सकते हैं, अन्न से या किसी और तरह से, वह अवश्य कीजिए, क्योंकि वही आपके काम आने वाला है। होता ऐसा है कि जो भी हम कार्य करते हैं उनका परिणाम हमें अवश्य मिलता है, वह कार्य चाहे अच्छा हो या वह कार्य अच्छा ना हो। तो ऐसे ही एक बाबा जी महाराज के भक्त थे, जो कि बाबा जी महाराज के बहुत बड़े सेवक थे, श्री भगवती और श्री गिरीशचंद्र जोशी जी। वह अपने एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ में, और उनके साथ एक चपरासी भी था, उनके साथ महाराज जी के साथ जा रहे थे कानपुर के सरसैया घाट की तरफ। बाबा जी महाराज अपने भक्तों के साथ अक्सर किसी न किसी यात्रा पर जाया करते थे। अब यहाँ पर जो बाबा जी महाराज थे सरसैया घाट पर, इस घाट के सामने गंगा में एक शुष्क टापू था। बाबा जी महाराज उस टापू पर जाने की इच्छा व्यक्त करने लगे। तो बाबा जी महाराज को जो अधिकारी जो थे, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी थे, वहाँ पर जो उनका चपरासी था, उन्होंने बाबा जी महाराज को इस बात से अवगत कराया कि उस टापू पर जाना उचित नहीं है, क्योंकि उस टापू पर बदमाश लोग रहते हैं और वह उस टापू पर अवैध शराब उतारते हैं और वहाँ से वह शराब को बेचते हैं। बाबा जी महाराज ने चपरासी की बात को नहीं माना और टापू पर जाने के लिए नाव मंगा ली। अब उस नाव पर जाने के लिए सभी लोग बाबा जी महाराज के साथ में उन्हें तैयार होना ही पड़ा, क्योंकि बाबा जी महाराज जब जा रहे हैं तो वह बाबा जी महाराज को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, या बाबा जी महाराज के साथ जाना उनका आवश्यक हो गया था। जब बाबा जी महाराज नाव को टापू के पास ले गए तो वहाँ पर जैसे बदमाशों के पास पहुँचे, यानी कि नाव से उतरे, तो बदमाशों ने बाबा जी महाराज और अन्य लोगों के ऊपर बंदूक तान दी और बोला, कौन है? बाबा। महाराज जी ने गरजती आवाज़ में उत्तर दिया, यानी कि जो बाबा जी महाराज का कहने का तरीका था, जो बाबा जी महाराज ने आवाज़ लगाई थी, वह बहुत ही रोबीली और बहुत ही भयंकर आवाज़ में बाबा जी महाराज ने कहा था, बाबा। जैसे ही बाबा जी महाराज की आवाज़ बदमाशों ने सुनी और बाबा जी महाराज को उन्होंने देखा, सारे के सारे बदमाश बाबा जी महाराज के सामने नतमस्तक हो गए। बाबा जी महाराज वहाँ पर शौच भी गए, शौच के लिए भी गए, और चपरासी से उन्होंने लोटा मंगाया और फिर उस लोटे को चपरासी को दिया। उस लोटे को चपरासी ने साफ किया और कुछ देर बाबा जी महाराज ने वहाँ विश्राम भी किया। बाबा जी महाराज ने विश्राम करने के पश्चात में, अब देखिए होता क्या है, बाबा जी महाराज के साथ जो गिरीशचंद्र जोशी जी भी थे, आज यानी कि उस दिन उनका उपवास था और वह भूखे थे। और बाबा जी महाराज ने चपरासी को कहा, जा गंगा मैया से एक लोटा दूध मांग ला, इसे पिला दे, क्योंकि सभी लोगों ने तो कुछ न कुछ ग्रहण कर लिया था। और चूँकि गिरीशचंद्र जोशी जी भूखे थे, तो बाबा जी जब महाराज ने जब ऐसा कहा तो चपरासी
गंगा के किनारे पर गया, लोटे में पानी भर कर लाया, यानी कि वहाँ पर दूध तो उसे दिखाई नहीं दिया, वह पानी भर कर लाया। और जब वह बाबा जी महाराज के पास पहुँचा तो वह पानी दूध बन गया था। तो गिरीश जी ने उस स्वादिष्ट दूध को पीकर अपने आप को तृप्त महसूस किया। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि जब भी आपको समय मिले अच्छे कार्य करते रहें, अच्छे कार्य करते रहें, आपको उसका परिणाम अवश्य ही मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड, जय श्री कैची धाम। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।